हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे केमिकल फार्मूलाज देखने वाले हैं जिन्हें अगर आपने कर लिया तो आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th सबकी केमिस्ट्री इजी लगेगी, क्योंकि ये 52 जो केमिकल फार्मूलाज है वो सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बोल सकते हैं क्विकलाइम, और इसका फार्मूला है CaO। Ca मतलब कैल्शियम और O मतलब ऑक्साइड। अब सेकंड हमें क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोलते हैं स्लेक्लाइम। तो इसका फार्मूला क्या है, Ca(OH2). तो Ca होता है कैल्शियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और इसका फार्मूला है CaCO3। तो Ca होता है कैल्शियम, कार्बोनेट होता है CO3। तो फोर्थ हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं MgO। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड। फिफ्थ हमें दिया है कॉपर सल्फेट। इसे इसे ये ब्लू कलर का होता है, और इसका फार्मूला है CuSO4। Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। जिंक सल्फेट वाइट कलर का होता है, ZnSO4। Zn होता है जिंक, और SO4 होता है सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, Ca कैल्शियम होता है और SO4 सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट, Fe होता है फेरस, और SO4 होता है सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, Al होता है एल्यूमिनियम, और Al होता है एल्यूमिनियम, और SO होता है सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, BaSO4 इसका फार्मूला है। Ba होता है बेरियम, और SO4 होता है सल्फेट। सोडियम सल्फेट, Na2 होता है सोडियम, और सल्फेट होता है SO4। लीड सल्फेट, PbSO4। तो Pb होता है लीड, और SO4 होता है सल्फेट। तो सल्फेट सल्फेट ये है SO4 से ही आता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। उसके बाद ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर चैप्टर में आता है, 10th के हर चैप्टर में ज़्यादातर आता है। तो आपको ये याद रखना है, C6H12O6। क्या, C6H12O6, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आएगा फेरिक ऑक्साइड। F होता है हमारा फेरिक, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। उसके बाद लीड नाइट्रेट, PbNO3(2). उसके बाद हम लोग का आएगा लीड ऑक्साइड। लीड होता है Pb, और O होता है ऑक्साइड। लीड क्लोराइड, Pb होता है लीड, और क्लोराइड होता है Cl2। कॉपर क्लोराइड, CuCl2। कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर होता है। कॉपर देखो बहुत जगह आ रहा है, लीड भी बहुत जगह आ रहा है, आपको बस ऐसे याद रखना है। ऑक्साइड, क्लोराइड, ये सब का फॉर्मूला याद रखना है। Cl होता है, Cl2 होता है ऑक्साइड, O होता है, Cl2 होता है क्लोराइड, O होता है ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, जिंक है Zn, और O है ऑक्साइड। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, इसे हम बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला है Na2 क्या है, सोडियम, और CO3 है कार्बोनेट। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो Na क्या है, Na है सोडियम, HCO3 क्या है हमारा, कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। सोडियम Na, H हाइड्रोजन, और CO3 कार्बोनेट, NaHCO3। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमें दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को हम बोलते हैं K से, और OH है हमारा हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al होता है एल्यूमिनियम, और OH3 होता है हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH3। तो Mg होता है मैग्नीशियम, और OH3 होता है हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अमोनिया हाइड्रोक्साइड, NH4OH। उसके बाद हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। तो इस जगह पे हमने गलती से OH3 नहीं डाला था, तो हमने OH3 डाल दिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO3। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमें। आगे हमें दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO4। S होता है सल्फर, और डाइऑक्साइड होता है O2। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे होगा, सल्फर का फॉर्मूला S, और ट्राइऑक्साइड O3। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत ईजी है, C से कार्बन और O से मोनोऑक्साइड। CO बोलोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2 एल्यूमिनियम, और O3 ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, Al एल्यूमिनियम, Br ब्रोमाइड। फिर में एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, Al एल्यूमिनियम, और Cl3 क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, K पोटेशियम, Cl क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट्स, के पोटेशियम, NO3 क्या है, नाइट्रेट्स। उसके बाद हमें दिया है सिल्वर नाइट्रेट्स, Ag सिल्वर होता है, और NO3 नाइट्रेट्स।
सोडियम क्लोराइड, उसे हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो हम डेली यूज़ करते हैं, नमक जिसे हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है NaCl। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये याद रहेगा वैसे। उसके बाद कॉपर नाइट्रेट्स, कॉपर का फॉर्मूला है Cu और NO3 क्या है, नाइट्रेट्स का फॉर्मूला। उसके बाद हमें दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन H2S, तो H2 है हाइड्रोजन और S है सल्फाइड इधर। उसी के साथ साथ हमें दिया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार आता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके बाद पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड भी बहुत बार आता है, आपको ये भी याद रखना है। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, उसके साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उसके बाद मीथेन, मीथेन भी बहुत बार आता है, मीथेन को हम बोलते हैं नेचुरल गैस, और ये देखो इसका फॉर्मूला है CH4। उसके बाद POP, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये आपको सेकंड चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आराम से मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। साथ ही साथ देखो एक फार्मूला और है, वो है जिप्सम का CaSO4.H2O। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि CaSO4 हाफ H2O है, बस इसकी जगह पे हमें क्या करना है, डॉट लगा देना है। कहाँ, जिप्सम में क्या करना है, इधर डॉट लगा देना है। तो ये डॉट हो जाएगा हमारा जिप्सम का, और इधर अगर हाफ लग जाएगा डॉट की जगह तो वो हो जाएगा POP, जिसे हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद इथेनॉल C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है। उसी के साथ साथ सोडियम एल्यूमिनेट। तो यही था हमारा 52 इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज, और सोडियम एल्यूमिनेट का है NaAlO2। बस आप ये अगर 52 करके जाएंगे एग्जाम में, या आपको 52 याद रहेगा, तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी आपकी। अगर ये आपने कर लिया तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं अपना केमिस्ट्री। तो ये है क्लास 9, 10th, 11 और 12th सब के लिए। तो अगर ये आप कर लोगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी।